हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप लोगों के बीच। देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 2019 का कोर्स आपका 5 है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसका हम लघुत्तरीय का एक क्वेश्चन लेके आए। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय को विद्यालय पठचर्या में सम्मिलित करने हेतु विभिन्न विधियों का वर्णन करें। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए ये अपना मन से इसको लिख सकते हैं। समझे कि सामाजिक न्याय क्या होता है। और पाठचर्या तो आप जानने में करते हैं कि आप विद्यालय में जैसे कदम रखते हैं और जितना भी आपका एक्टिविटी होता है, जितना भी आप कोई चीज़ करते हैं, वो सब क्या आता है, आपकी पठचर्या के अंतर्गत आता है। अब विद्यालय पठचर्या नहीं, विद्यालय में जो भी पठचर्या जो भी क्रिया होता है वो सब क्या होता है, पठचर्या कहलाता है। समझे, जो शिक्षक और छात्र से जो रिलेटेड होता है। तो देखिए, क्वेश्चन वही है कि सामाजिक न्याय को विद्यालय पठचर्या में सम्मिलित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करता है। देखिए, पहले हम सामाजिक न्याय के बारे में कुछ बताएंगे, फिर उसके बाद हम विद्यालय पठचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सामाजिक न्याय के बारे में जानते हैं। तो आंसर आप लिखिएगा, आंसर है यहाँ पर आपका कि सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग पहली बार 1840 ईस्वी में इटली के एक पादरी लुइगी तापरेली द एजरेगिरिलो द्वारा किया गया था। देखिए, थोड़ा नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, देख लीजिएगा कि सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किया था। सबसे पहले बार कि 1840 ईस्वी में इटली के एक पादरी थे। पादरी जो ईसाई धर्म में जो मतलब हम लोग में पंडित जी होते हैं या अथी में जो मौलाना होते हैं, वैसे ही वो लोग ईसाई धर्म में पादरी होते हैं। तो वही सामाजिक न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग 1840 ईस्वी में इटली के एक पादरी लुइगी तापेरेली द एलेगिलिलो द्वारा किया गया था। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी देश में रह रहे व्यक्तियों में जन्म, जाति, रंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। देखिए, कहने का मतलब सामाजिक न्याय कि समाज में सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। समझे, वो छोटा हो, बड़ा हो, छोट कास्ट का हो, बड़े कास्ट का हो, या गरीब हो, धनिक हो, समझे, या मतलब विकलांग हो, कोई भी चीज़ हो। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी देश में रह रहे व्यक्तियों में जन्म, जाति, रंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। सामाजिक न्याय का यह भी उद्देश्य है कि समाज में फैली असमानताओं को दूर करना तथा सामाजिक समता की स्थापना करना। समझे, यानी आपका सामाजिक न्याय का यह भी उद्देश्य है कि समाज में फैली असमानताओं को क्या करना है, दूर करना तथा सामाजिक समानता की स्थापना करना। जब हम शिक्षा में सामाजिक न्याय का अनुसरण करते हैं, अनुसरण मतलब उसमें देखते हैं, तो अनुसरण करते हैं तो हम अपने शैक्षणिक संस्थान का संगठन इस प्रकार करना चाहिए कि सभी नागरिक के लिए खुले हुए हो। यानी सभी नागरिक के लिए। अब बहुत ऐसा स्कूल होता है कि अब धनिक व्यक्ति जाएगा जिसकी मम्मी पापा इंग्लिश बोलता है, वही उसी का एडमिशन होगा। ऐसा का नहीं होना चाहिए। गरीब है, गरीब का बच्चा में भी टैलेंट है तो वो भी जाकर पढ़ेगा। बहुत ऐसा स्कूल होता है जिसमें बोला जाता है कि मम्मी पापा को भी इंग्लिश बोलना चाहिए, तभी उस स्कूल में एडमिशन होगा। समझे, तो वही चीज़ है, जब हम शिक्षा में सामाजिक न्याय का अनुसरण करते हैं तो हम अपने शैक्षणिक संस्थान का शैक्षणिक संस्थाओं का संगठन इस प्रकार करना चाहिए कि सभी नागरिकों के लिए खुले हुए। किसी भी छात्र के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझे, फिर क्या है कि सामाजिक न्याय को प्रभावी बनाने के लिए संविधान में धारा 15, 17, 23, 30, 46 आदि का भी शामिल किया गया है। समझे, अब देखिए आपका अब है कि सामाजिक न्याय को विद्यालय पठचर्या में सम्मिलित करने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला विधि आपका है, कौन विधि है, पहला देख लीजिए कि विद्यालय पठचर्या में समावेशी वातावरण का निर्माण करके। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि आप सामाजिक न्याय को कैसे लागू करिएगा विद्यालय पठचर्या में। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक आप समावेशी वातावरण कर लीजिए कि सभी बच्चा को हम समान नज़र से देखेंगे, सभी को एक तरह अथी से देखेंगे। समझे, तो वही करा है कि विद्यालय पठचर्या में समावेशी वातावरण का निर्माण करके, समावेशी मतलब सभी को एक समान। समझे, दूसरा है कि विद्यालय में मिड डे मील के द्वारा, मिड डे मील आप जानते हैं मध्याह्न भोजन योजना होता है 1995 में जो लागू हुआ था, मिड डे मील योजना जिसे बोला जाता है। तो वही मतलब MDM मतलब मिड डे मील उसको बोला जाता है। तो मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा आप लिख सकते हैं मिड डे मील योजना के द्वारा से, मतलब कर दीजिएगा तो सभी बच्चे एक साथ बैठ कर खाएंगे, उनमें भेदभाव की भावना का मतलब कमी आएगा। समझे, तीसरा आपका है कि प्राथमिक शिक्षा सभी विद्यालयों में निःशुल्क करके। समझे, निःशुल्क कर दीजिएगा तो सभी जो छोटे कास्ट के भी वो भी जाकर पढ़ेंगे, बड़े कास्ट के भी, और सब बच्चे एक समान रूप से दिखाई देंगे। समझे, फिर आपका अगला है आपका कि समानता का वातावरण उत्पन्न करें। समानता यानी सभी बच्चों को एक समान नज़र से देखना है, गरीब का बच्चा हो या धनिक का बच्चा हो। समझे, सभी को क्या करना है कि एक नज़र से देखना है। समझे, फिर अगला आपका है कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क करके। समझे, प्राथमिक शिक्षा, और ये 2 बार लिखा गया, इसको हटा दीजिएगा कि प्राथमिक शिक्षा क्या है, ये निःशुल्क करके, इसको आप एक बार लिखिएगा, 2 बार लिखा गया होगा। फिर अगला आपका है कि छात्रवृत्ति का आयोजन करके। आप छात्रवृत्ति के द्वारा भी जो गरीब बच्चे उनको भी आप उनमें भी सामाजिक न्याय आप ले आ सकते हैं।
समझे। फिर अगला आपका है कि समान स्कूल प्रणाली को लागू करके, यानी समान स्कूल प्रणाली करने का मतलब हुआ कि मतलब सभी बच्चे के लिए वहाँ ऐसा स्कूल हो जो सभी बच्चों के लिए क्या हो कि खुला हो, समझे। फिर आपका अगले का है कि संसाधनों का वितरण सर्वमान सर्वकिति के आधार पर है। मान लीजिए कोई चीज़ आपको बांटना है तो ऐसा नहीं कि आप धनी जो है उसी को दे दिए या गरीब है उसको छोड़ दिए, अभी भी होता है कि विद्यालय में ऐसा चीज़ देखा जाता है, समझे। तो संसाधन मतलब होता है कोई भी मतलब चीज़ आया विद्यालय में तो सभी को समान मतलब सभी को बराबर रूप से देना है, समझे। और लास्ट आप लिख लीजिएगा, एक और पॉइंट इसमें जोड़ लीजिएगा आप कि सभी को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करा के। यहाँ आप अगला पॉइंट में एक लिख लीजिएगा कि सभी को, यहाँ पर लिख लीजिएगा सभी को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराकर, समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराकर, यानी सभी को एक समान शैक्षिक शिक्षा दीजिए तो क्या होगा, विद्यालय में सामाजिक न्याय उत्पन्न होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए हम कोशिश करेंगे कि एक दो और क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का डाल दे, समझे, आपका शॉर्ट का और लॉन्ग का भी कुछ, समझे। तो आप ये वीडियो देख लीजिए, हम कोशिश आज ही करेंगे कि मतलब वो चीज़ हो जाए, समझे। तो थैंक यू।